दरभंगा के तारडी प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार पर आवाज उठाने के कारण प्रखंड प्रमुख श्यामा देवी के पति राजकुमार झा पर एक एफआईआर दर्ज होने के बाद पंचायत समितियों में उबाल आ गया है। इस मामले को लेकर पंचायत समितियों ने राजकुमार झा की अध्यक्षता में प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग की गई जो सबसे पहले राजकुमार झा पर दर्ज एफआईआर वापस लिया जाए और प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार को अविलंब बंद कराया जाए, नहीं तो आंदोलन और ज्यादा उग्र होगा। प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध पंचायत समिति एवं उनके नेता श्री राजकुमार झा जी द्वारा आवाज उठाए जाने पर भ्रष्टाचार को बंद नहीं करने के नियत से आवाज उठाने वाले श्री राजकुमार झा पर झूठा मुकदमा कर दिया गया, जिसके विरुद्ध आज हम लोग धरना का कार्यक्रम ब्लॉक पर करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं देने के कारण वह आंदोलन पंचायत महापंचायत में परिवर्तित होकर, और हम लोगों को दो मांग है, बस एक मांग है जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले श्री राजकुमार झा पर झूठा मुकदमा वापस करो। वापसी तक इस प्रखंड में आंदोलनात्मक कार्रवाई होती रही और एक नियत समय यहाँ का प्रशासन दे जो उसमें सारे प्रकार के भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए, नहीं तो यह बस उसी के चलते ही यहाँ तारडी ब्लॉक में भ्रष्टाचार जो है का चरम सीमा पार हो चुका है। वर्षों से पदाधिकारी को, वरीय पदाधिकारी को बार बार हम लोग कहने का काम किया तो आपके कार्यालय में विभिन्न प्रकार का भ्रष्टाचार भी बैठा हुआ है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। निश्चित रूप से आप जनता के हित में पदाधिकारी बन के आए हैं, आप अपने स्तर से इसको देखें और भ्रष्टाचार को समाप्त करें, लेकिन हम लोग कहते कहते थक गए। न यहाँ के पदाधिकारी सुने, न यहाँ जो बैठे हुए पदाधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार से दूर हुए। नतीजा ये हुआ जो चारों तरफ से हम लोगों को इतना प्रेशर आया, इतना लोग कहा जो प्रखंड में आवासीय में, जातीय में, आय में, जन्म में, सभी में पैसा लेकर के तब प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये आरटीपीएस की धंधा है। अंचल में जब जाते हैं तो अंचल के तरफ से यह कहा जाता है जिसका जमाबंदी को क्लोज कर दिया गया है तो इसके जमाबंदी को ही कर दिया गया है। लोग भटक रहा है, 10,000, 15,000, 20,000 तक ये लोग दाखिल खारिज के नाम पर लेते हैं और तब उसको जो है सो वर्षों वर्ष चक्कर लगवाते हैं कार्यालय के। अंचलाधिकारी को बार बार इसकी नॉलेज देते हैं तो वो करते क्या है, जो लोग जो कलेक्शन एजेंट है उनके गाँव में जो एजेंट है उसके माध्यम से समाज में फूट डलवाते हैं और फूट डलवा करके निश्चित रूप से गलत ढंग से धन की उगाही करते हैं। मुझे सारी समिति ने आवास योजना जो था उसके लिए आवेदन दिए, जो वहाँ जिसका भी नाम था दिया गया था वो सारा नाम काट के हटा दिया गया। इसके लिए ये लोग आवेदन दिए थे, उसी के लिए वहाँ पे जांच का फाइल मंगवाने के लिए बोले, उसी पर ये समस्या हुआ है। आप यहाँ के प्रखंड प्रमुख हैं और क्या तारडी प्रखंड में किस तरह से भ्रष्टाचार लिप्त है? बहुत ज़्यादा हो रहा है। जिसको जो मिलना चाहिए उसे नहीं मिल रहा है, जिसको सब कुछ है उसी को मिल रहा है। जितना भी अभी ये आवास योजना है, जो गरीब तबका के लोग हैं उसे कुछ नहीं मिल रहा है। हम यहाँ जनता के लिए बैठे हैं, अपने समिति के लिए बैठे हुए हैं। जब हम अपना समिति को जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो हमको यहाँ बैठने की क्या जरूरत है। लेकिन कुछ लोगों की द्वारा शिकायत मिल रहा है कि आपके प्रखंड और अंचल में बिना पैसा के एक कदम नहीं चलता है कोई कर्मचारी, इसमें क्या कहना है? इस पर आप लोग नहीं देखते हैं क्या? ये भी सही बात है, बहुत सारा शिकायत आया है, जैसे आधार कार्ड में नाम जोड़ना, नाम कटवाना, उसमें भी पैसा लिया जाता है। जब पैसा मिलता है तब वो नाम काट देते हैं, जब पैसा नहीं मिलता है तो वो नाम छोड़ देते हैं।
ये भी, इसमें भी धांधली चलता है। अभी तो एक विभाग के बारे में सवाल उठा है, हम तो सारे विभाग पे आप सवाल उठाएंगे, सारे को जांच करवाएंगे। आज 2.5 साल से हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत प्रयास किए, सबको लेके चले, जो समस्या जो भी है सबको मिलना चाहिए। सरकार का जो भी योजना है धरातल पर उतरना चाहिए।